हो गया, सुदर्शन चक्र हमेशा रखवाली कर रहा है और धड़ से सिर अलग हो जाएगा। कहने लगे वो तो ठीक है, फिर भी हमारा कुछ मंतव्य है। कहने लगे कौन आध रात्रि के समय कौन जाएगा। तो उसी समय थोड़े विश्राम लिए और आपस में बातें करने लगे। उसी समय चित्रलेखा द्वारिका में प्रवेश हो गई। जैसे चित्रलेखा प्रवेश हो गई, पलंग सहित उठा लाई और उठा करके जाकर सम्रासुर को बेटी उषा को प्रदान कर दिया। कहने लगी लीजिए मैं आपको प्रदान कर दिया। इधर दरबान जाकर के बताने लग गए। जब बताने लग गए कि आजकल कोई भवन में राजकुमार रह रहा है, बाणासुर से ही अनिरुद्ध से भयंकर युद्ध छिड़ गया। इतना भयंकर क्योंकि बाणासुर को माता पार्वती अपना पुत्र बना रखी, गोद ले रखी, इसलिए युद्ध छिड़ा तो भगवान शंकर भगवान सहायता के लिए पहुंच गए। जब शंकर भगवान पहुंचे तो उधर से नारायण आ गए और भगवान शंकर नारायण में ही युद्ध छिड़ गया। बाद में पता चला कि आपस में ही युद्ध छिड़ रहा है। तो बाणासुर ने बड़ी प्रार्थना की, याचना की, स्तुति की भगवान नारायण की, वंदन किया, प्रणाम किया। आज द्वारिका में लेकर के अनिरुद्ध आ गए हैं अपने उषा अपने धर्म पत्नी को लेकर के। बड़ी प्रसन्नता और खुशियां द्वारिका में आज छाई हुई है। इसी को लेकर के भगवान की उम्र है, पोते के देखो उम्र हो गई 25 वर्ष की, 50 वर्ष की है। और यहाँ भगवान कन्हैया की उम्र केवल 15 वर्ष की प्रतीत दिख रही है। बेटे हैं 50 वर्ष के, होते हैं 25 वर्ष के और पिताजी 15 वर्ष के। उनकी पत्नियां आश्चर्य में पड़ जाती हैं, कहने लगी ये सब क्या है, हम आश्चर्य में पड़ रही हैं। कभी कभी संशय में पड़ जाती, ये सब प्रभु क्या हो रहा है। इसी को राजा एक काशी नरेश पौंड्रक लाभ उठाया, भगवान का रूप बनाता, भगवान के पास लिख करके पत्र लिख दिया कि हम ही श्री कृष्ण हैं, हम ही द्वारिका के राजा हैं, जय जयकार करो। और भयंकर युद्ध छिड़ा। जब 2-4 हजार शिष्य हो जाएं तो फिर आजकल तो भगवान से बड़ा कोई अपने आप को बनता ही नहीं है कि हम ही भगवान हैं। और जब भगवान बन जाते हैं तो भगवान का दर्जा तो कोई ले नहीं सकता, भगवान तो भगवान है। अब कोई मनुष्य कह दे कि अब हम ही भगवान हैं तो कैसा हो सकता है भगवान। जैसे भगवान बनने की चेष्टा किया तुरंत पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए युद्ध छिड़ गया पौंड्रक राजा से और भगवान के हाथों मारा गया। उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया। क्यों मोक्ष प्रदान कर दिया? बोले, कहने लगे जब ये मेरे जैसे रूप बनाता था, मेरे जैसे हाथ धारण करता था, चक्र सुदर्शन करता था, मुकुट लगाता था, तो मुझे याद तो जरूर करता था। और भगवान ने जिसने ज्यादा याद कर लिया, चिंतन जिसने ज्यादा कर लिया, भगवान ने उसे मोक्ष जरूर प्रदान किए हैं। क्योंकि भाव कुभाव अनख सहूं, जनाम जपत मंगल दिशु दसहूं। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। जैसे अग्नि का काम है जलाना,